हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीचवेल के एक नए लेक्चर में। आज हम देखेंगे यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 9 का पार्ट बी। इसमें हम देख रहे थे क्या, तो क्वेरिंग देख रहे थे। क्वेरिंग यानी कि पत्थरों का जो उत्खनन करते हैं हम धरती के ऊपर, उसको कहते हैं क्वेरिंग। पत्थरों को पहाड़ों से हटाने की प्रक्रिया को ही क्वेरिंग कहा जाता है। वो हम लोग देख रहे थे। तो क्वेरिंग में हमने देखा था कि क्वेरिंग क्या होता है। अगर जो वही क्वेरिंग मतलब उत्खनन करना ही हम धरती के अंदर करते हैं तो उसको माइनिंग कहते हैं। वो चीज़ देखा था हमने। फिर क्वेरिंग का कौन कौन से टूल्स होते हैं, क्वेरिंग का जो साइट सिलेक्शन था वो क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ होना चाहिए उसमें देखा था। जैसे कि उसमें क्वेरिंग का साइट सिलेक्शन में हमने देखा था कि वहाँ इजीली लेबर मिल जाए हमको, वो साइट मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए उपयोग हो सके, वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके। फिर साइट के अगल बगल कोई खुला ग्राउंड रहे जहाँ से हम पत्थर को हटा के वहाँ ले जाके स्टोर कर सके, वो सब चीज़ था। फिर टूल देखा था हमने। टूल में क्या क्या था, तो टूल में हमारा हैमर था, वेज यानी कि जो छोटा छोटा रहता है वो था। फिर चीजल था, हथौड़ी था, वो सब चीज़ जो था उन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना था। ठीक, फिर यहीं पे हम दो से तीन फिर क्रो बार देखा था, पिक एक्सल, ये सब मतलब हमने देखा था। डिपर था, जंपर था, वो सब टूल्स देखा था। किस चीज़ के, तो क्वेरिंग के टूल थे। उसके बाद हमने मेथड देखा था, 5 मेथड देखा था। कौन कौन से, तो पहला हमारा था डिगिंग या एक्सकवेटिंग, फिर वेजिंग, फिर हीटिंग, फिर ब्लास्टिंग, फिर एक था चैनल मशीन, मतलब पत्थर को हटाने के लिए चैनल मशीन का उपयोग किया जाता था। वो चीज़ हमने देखा था। एक मिनट, हाँ ठीक है, चलिए सॉरी, मतलब थोड़ा सा कैमरा हिल गया था तो वही उनसे पूछे थे। तो मतलब ये सब चीज़ हमने देखा था। आज हम लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 9 का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। कैसे हैं सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हाँ, प्लीज़ लेक्चर देखने से पहले आप इसका पिछला पार्ट देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जाइए, उसको लेक्चर 9 का पार्ट 1 देख सकते हैं आप, जो हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। वहीं लेक्चर नंबर 8 के जो 3 पार्ट हैं वो भी देख सकते हैं। ऊपर फिर लेक्चर नंबर 7 के जो भी थे 7 तक वो देख सकते हैं आप, यानी कि यूनिट 1 और यूनिट 2 का जो लेक्चर चल रहा है वो पूरा देख सकते हैं आप हमारे चैनल पर। और भी वीडियोस उपलब्ध है, अपने दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और व्यूअर बढ़ाएं। थैंक यू। चलिए देखते हैं। स्टार्ट देखिए हमने यहाँ से किया था, मेथड ऑफ क्वेरिंग आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, लाइट की वजह से थोड़ा सा चमक रहा है। देखिए क्वेरिंग आपको अब यहाँ पे ऐसे दिख रहा होगा क्वेरिंग। ठीक, क्वेरिंग पहले एक्सकवेटिंग और डिगिंग। एक्सकवेटिंग मतलब क्या होता है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अभी बता रहा। एक्सकवेटिंग मतलब होता है खनना। ठीक, या डिगिंग का मतलब भी वही होता है। डिगिंग का मतलब होता है खोदना नहीं, खोदना। खनना या खोदना एक ही सेंस में उपयोग किया जाता है कि यहाँ पे खाने क्यों है, यहाँ पे खोदे क्यों है। ठीक, तो वो एक ही सेंस में, यानी कि जो मिट्टी हटा रहे हैं हम अर्थ सरफेस से, ये जो इतना मिट्टी हम हटाए हैं इसी को हम यहाँ से हटाने की प्रक्रिया को ही एक्सकवेटिंग या डिगिंग कहते हैं। ठीक, तो लेकिन अब स्टोन के सेंस में हम लेके चलते हैं। स्टोन बुरिड मतलब क्या होता है, तो दफन, यानी कि जो भी यहाँ पे मिट्टी है, मिट्टी के नीचे जो भी यहाँ पे पत्थर दबे हुए हैं, यहीं पे हल्का हल्का ऐसे करके कहीं कहीं आप देखेंगे कि मिट्टी ऊंचा हो जाता है, उसके नीचे थोड़ा थोड़ा पत्थर दबा हुआ रहता है। या कोई पहाड़ी था, उसको हमने काट इतना काट दिया कि यहाँ से हट गया। ठीक, अब इतना दूर मिट्टी लाके हमने दबा दिया, थोड़ा सा कचड़ा हो गया। देखिए यहाँ पे मतलब मान के चलिए यहाँ पे एक जमीन का फिर सिंपल लैंड है। ठीक, यहाँ पे पहाड़ था, उसको हमने काट के इतना दूर में समेट दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल एक इतना दूर तक मिट्टी हमने भर दिया, फुलफिल कर दिया इतना दूर तक मिट्टी। ये पहाड़ इसके नीचे दब गया कि नहीं। फिर देखिए दफन हो गया, बुरिड इन अर्थ के अंदर ये दबा हुआ है। और अंडर द लूज ओवरबर्डन यानी कि जो उसके ऊपर जो भी मटेरियल है वो लूज है, लेकिन उसका बर्डन यानी कि उसका लोड जो है वो ज़्यादा अत्यधिक है, जिसके कारण ये हल्का हल्का मतलब जो पत्थर था इसका डेंसिटी खोने लगा और ये चूर हल्का सा बदलने लगा, मतलब जो खराब पत्थर बोलते हैं ना वैसे में कन्वर्ट होने लगा। आर एक्सकेवेटेड, उनको एक्सकेवेट कर लिया जाता है, उनको मतलब हटा लिया जाता है वहां से विथ पिक एक्सल यानी कि कुल्हाड़ी के द्वारा, जो कि इस प्रकार रहता है हमारा कुल्हाड़ी इस प्रकार रहता है। ठीक, विथ क्रोबार देखिए आपने घर में जनरली देखा होगा, एक तो इतना बड़ा ऐसे छेनी रहता है जिसके दोनों तरफ एक ऐसे करके इस तरफ से भी हम काम ले सकते हैं, इस तरफ से भी काम ले सकते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर क्रोबार दिख रहा होगा, ज्यादा अच्छा के लिए समझ देख लीजिए एक बार। पिक एक्सल भी उससे पहले दिख रहा होगा बगल में ही आपको। तो जो बड़ा वाला छेनी रहता है ना उसी को पिक एक्सल बोलते हैं। इसे देखिए इस तरफ से हम मिट्टी को ऐसे मतलब खोद सकते हैं, खोदते हुए पत्थर को यहाँ पे जो भी है उनको हटा सकते हैं। किसके द्वारा, तो ये पत्थर को हटा सकते हैं। तो यानी कि हम हटा रहे हैं, मतलब खोदने का काम कर रहे हैं, तो एक्सकवेटिंग ना कर रहे हैं। तो फिर उसका चीजल मतलब एक छेनी जो होता है छोटा सा,
ऐसा वाला तो इतना दूर ही रहेगा, इसको चीजल कहते हैं, ठीक, छेनी। हैमर के ऊपर, हैमर इसके ऊपर चोट करेंगे तो मतलब कि वहाँ पे कटना स्टार्ट हो जाएगा या छिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेन काम वही है कि इसमें ज़्यादा नहीं है, एक्सकेवेटिंग मेथड उतना मतलब टफ नहीं होता है। इसको आप सिंपली समझ सकते हैं कि जो स्टोन जनरली धरती के मतलब जो धरती है उसके ठीक नीचे रहे, ज़्यादा अंदर नहीं, उसके ठीक नीचे रहे, ठीक, वो दबा हुआ रहता है, किसी कारण उसके ऊपर मतलब कुछ बर्डन आ गया है, कुछ लोड आ गया है जिसके कारण वो दब गया है, ठीक, लूज मटेरियल है उसके ऊपर जो भी है, तो उसको हम बाद में हटा के वहाँ से पत्थर निकाल लेते हैं। तो जो हटा के निकालने की प्रक्रिया है उसी को एक्सकेवेटिंग और डिगिंग कहते हैं। उसमें कौन कौन से, तो हमारा पिक एक्सल काम आ सकता है, क्रोबार आ सकता है, चीजल आ सकता है, हैमर आ सकता है। देखिए आपके स्क्रीन पे एक्सकेवेटिंग का एक फिगर भी होगा। इसमें देखिए एक बुलडोजर है, सिंपली पत्थरों को कैसे हटा रहा है वो, उसके ऊपर देखिए अगल बगल मिट्टी का एक लेयर है, मिट्टी के लेयर से उसको उठा के हटाने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे। तो वही सिंपल ये एक्सकेवेटिंग हो गया, ये एक्सकेवेटिंग हो गया। आप लोग होप सो आप सब समझ चुके हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक, एक्सकेवेटिंग में। इसके बाद वाले जो मेथड है उनमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है वो, ठीक, तो हम उसको देख लेते हैं अभी, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कर। चलिए दोस्तों, हम अब अपना अगला मेथड देख लेते हैं, वेजिंग मेथड, जो कि हमारा था ये क्वेरिंग मेथड का सेकंड मेथड था। इसके बाद हमको हीटिंग देखना है। हमने इससे पहले डिगिंग मेथड देखा था, और डिगिंग और एक्सकेवेटिंग मेथड दोनों एक ही प्रकार था, जिसमें हम लोग जनरली पत्थर को खोद के हटा लेते हैं। उसमें पिक्सल मतलब कि जो फावड़ा होता है जिसको कुदारी बोलते हैं हम सब, उसका यूज़ करके आसानी से उसको निकाल लेते हैं। और फिर बुलडोजर का आपका फिगर भी हमने दिखाया था, जिसमें बुलडोजर से हम पत्थर को खोद के आराम से निकाल रहे होते थे। इसमें क्या है, वेजिंग मेथड में तो एक नेचुरल रॉक में होता है, एक आर्टिफिशियल, मतलब जब हमको दरार नेचुरल रॉक में मिल जाता है, मतलब नेचुरली रूप से मिल जाता है, तो उसको नेचुरल, यहाँ पे देखिए, व्हेन नेचुरल क्रैक एंड फिगर्स आर ऑकर्स, जब हमको दरार नेचुरली रूप से मिल जाए वो होगा। और फिर वेजिंग में दूसरा क्या हो जाता है, तो हमको जब दरार अपने आप बनाना होता है, यानी आर्टिफिशियल दरार जब बनाते हैं हम, तो वो हो गया। उसके आधार पर इसको दो भागों में बांटते हैं, मतलब जनरली ऐसे लेके पूरा चलते हैं, लेकिन जनरली ऐसे बोलते हैं। चलिए हम अपना वेजिंग मेथड स्टार्ट करते हैं। वेजिंग मेथड, दिस मेथड इज मेनली यूज्ड फॉर द रॉक ऑफ सेडिमेंट्री। जो इस प्रकार का मेथड जनरली किस लिए, तो सेडिमेंट्री रॉक के लिए यूज होता है, जो सेडिमेंट्री टाइप का, यानी कि जो जनरली वाटर के सतह पे बार बार जो होता था हमारे डिस्पोजल होते हुए वो जमा हो जाता था, फिर उसका वाटर के प्रेशर के कारण साल 2 साल मतलब बहुत सालों बाद वो जाके पत्थर का रूप ले लेता था, यानी रॉक का वहां पे फॉर्मेशन हो जाता था। तो ऐसे सेडिमेंट्री रॉक हो गया, विच इज कॉम्पैक्टली सॉफ्ट, जो कि सॉफ्ट हो। देखिए पानी में होगा तो वही सॉफ्ट पत्थर होगा हमको प्राप्त, सच जैसे कि सैंडस्टोन हो सकता है हमारा, लाइमस्टोन हो सकता है, मार्बल हो सकता है, स्लेट हो सकता है, लेटेराइट पत्थर हो सकते हैं। ये सब जितने भी होंगे हमारे सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। ये सब, ये जनरली इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, टेक्सचर, वो सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने के कारण इनका जो हम वेजिंग करते हैं, मतलब इनका क्वेरिंग करते हैं, तो इसको वेजिंग मेथड से करते हैं। वेजिंग मेथड में देखिए, आपके फिगर पे भी चल रहा होगा, जो उसमें एक पत्थर लिया गया है, उसमें ऐसे करके यहाँ पे एक वेज लगाया गया, आसपास उसका क्लिप लगाया गया है, जो कि ठोकने का हैमर से इसको अटैक करते हैं, तो छेद बड़ा होता जाता है और फिर एक तुरंत ही स्लैब में इधर अलग और उधर अलग हो जाता है। इन दिस मेथड, ये देखिए, ये इससे पहले लिखेगा, इन दिस मेथड से ये पहले लिख लीजिएगा, व्हेन नेचुरल क्रैक एंड फिशर्स आर ऑकर्स। इन दोनों का मतलब होता है दरार, दरार या दरारें, इसको लिखेगा। व्हेन, जब नेचुरल क्रैक एंड फिशर्स आर ऑकर्स, जब नेचुरली तौर पे हमको दरारें पत्थर में पाई जाती हैं तब। इन दिस मेथड फर्स्ट ऑल नेचुरल ऑकर्जिंग क्रैक एंड फिशर्स, देखिए ऑकर्जिंग मतलब पाना होता है, पाना या खोजना, पाना, क्रैक्स एंड फिशर्स इसका क्या होता है, दरारें, आर लोकेटेड इन रॉक। अगर जो रॉक में दिख रही है हमें, लोकेटेड यानी दिख रही है, टू बी एक्सकवेटेड, खोदते वक्त हमको ये जब हम पत्थर को खोद के निकाल रहे थे तब हमको जो नेचुरली क्रैक और फिशर्स हमको दिखने लगे तब। देन द स्टील वेज देखिए, जैसे आपको हमने दिखाया था फिगर वेज का, ऐसा होता है छीन, यहाँ हैमर से हम अटैक करते हैं, ये रहता है वो अंदर जाता है। स्टील वेज आर पॉइंटेड आर देन ड्राइवन, पॉइंटेड क्या आता है, और पॉइंटेड आर देन ड्राइवन, ड्राइवन मतलब कि इसको बोलते हैं काम करना, ड्राइवन विथ द हेल्प ऑफ, ठोकने का काम करते हैं यहाँ पे, विथ द हेल्प ऑफ हैमर, हैमर के द्वारा इसको ठोकने का काम करते हैं। ड्राइवन मतलब यहाँ पे ठोकने से
इसका सेंस निकल रहा है। एंड स्टोन आर डिटैच, डिटैच मतलब अलग होना, डिटैच मतलब अलग होना, डिटैच अलग होना फ्रॉम द क्रैक्स, जहां जहां क्रैक्स था वहां से, या फिसर्स था जहां से फिसर्स था वहां से ये अलग हो जाता पत्थर। फिर द स्प्लिट आउट मतलब अलग हुआ वो पत्थर जो ब्लॉक रहता है हमारा रॉक ऑफ स्टोन पत्थर का, कैन बी कन्वर्टेड उसको बदल दिया जाता है इनटू मार्केटेबल्स फॉर्म, मतलब बाजार में वो किस प्रकार उपलब्ध होता है उस फॉर्म में इसको बदल दिया जाता है। एंड सप्लाई द यूजर, और यूजर को सप्लाई कर दिया जाता है। तो यही हमारा बेजिंग मेथड का अब फर्स्ट टर्म था, जब हमको क्रैक और फिसर्स नेचुरल रूप से मिल जाए पत्थर में, तब हम जनरली पहले तो हम नेचुरल ऑकरिंग प्राप्त करते हैं, जो मिल गया हमको एक्सकेवेटेड कर समय पत्थर में नेचुरली क्रैक मिल गया हमको, तब हम अपने बेजिस और पॉइंटेस को ड्राइविंग करते हैं, मतलब हथौड़े की सहायता से। जैसे कि मान के चलिए ये देखिए कोई पत्थर है, ठीक, ये कोई पत्थर है, ठीक, यहाँ पे हम जब एक्सकवेट कर रहे थे तब हमको यहाँ पे एक दरार दिख गया, ठीक, यहाँ इस प्रकार दरार है, ये बहुत बड़ा दरार नहीं था, छोटा छोटा दरार था, ठीक। तो हम इसी दरार में कहीं कहीं पे ये देखिए पॉइंट्स एंड वेजेस और पॉइंट्स की मदद से कहीं कहीं पे हम यहाँ पे अटैक करते हैं, ठीक। यहाँ पे हम वेजेस को और पॉइंट्स को अपने फिक्स कर लिए इतने दूर दूर पे, उसका सभी पे हम हैमर से ड्राइवन विद द हेल्प ऑफ हैमर के द्वारा हम फिर ठोकते हैं, सबको पॉइंट फिक्स करके ठोकते हैं। तो इसको ठोकने के बाद देखिए कुछ पत्थर इस प्रकार हमारा अलग अलग हो जाएगा, मतलब इस प्रकार देखिए यहाँ से स्प्लिट आउट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, डिटैच अलग होना, यहाँ से अलग अलग हो जाएगा। फिर जो स्प्लिट आउट ब्लॉक होगा, ये जो हमारा स्प्लिट आउट ब्लॉक है उसको हम ड्रेसिंग करके मार्केटेबल फॉर्म में लाके हम सप्लायर के पास भेज देते हैं। ये हमारा बेजिंग मेथड था, यानी क्वेरिंग करने का बेजिंग मेथड था, पत्थर को तोड़ने का यही एक मेथड था जिसमें हम नेचुरली ऑकर्स दरारों को, मतलब कि जो भी हमें प्राकृतिक रूप से दरारें मिलती हैं पत्थर को हटाते वक्त, एक्सकेवेट या खोदते वक्त, उन दरारों के हेल्प से ही हम उस पत्थर को अलग तोड़ के अलग कर लेते हैं। अब हमको क्या देखना है, तो when crack and fissures are artificial या are made होगा। इसका नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, तो ये वाला पहले लिख लीजिएगा, पीछे जाके मतलब पॉज करके जब हम हटे थे तो पॉज करके, यानी तुम रुकिए, when naturally crack and fissures are occurs, ये आप लिखिए। उसके बाद ये पत्थर एक ये वाला बना लीजिएगा, ठीक। ये जो ब्लू लाइन है इसको लिख लीजिएगा, क्रैक्स यहाँ पे ये लिख लीजिएगा, इन दोनों को बीच में ऐसे करके स्प्लिट आउट, होप्स दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, स्प्लिट आउट, इसको यहां से लिख लीजिएगा, मतलब अलग अलग होना, टुकड़ा लिख लीजिएगा, स्प्लिट आउट मतलब वहां से अलग हो गया, ये एक पहला टुकड़ा हो गया, ये हमारा रॉक का दूसरा टुकड़ा हो गया। यही वेजिंग मेथड का पहला टर्म था, जब हमको जो भी दरार मिल रहा है पत्थर में वो नेचुरली ऑकर्स हो रहा है, यानी कि एक्सकवेट करते समय वो हमको मिल गया दरार है, तो उसी में हम जनरली वेज और जो पॉइंट रहेगा उसको वहाँ पे दरार में फिक्स करते हैं और उसको हैमर की सहायता से ठोक के अंदर डालते हैं, जिससे हमारा जो पत्थर होता है वो दो अलग अलग भागों में स्प्लिट हो जाता है और हमें वो ऑकर्जिंग मिल जाता है। फिर वो जो स्प्लिट हुए पत्थर रहते हैं उनको मार्केटेबल फॉर्म में, यानी कि जिस तरह वो मार्केट में बिकता है उस तरह कन्वर्ट करके हम उसको मार्केट में यूजर्स के पास पहुंचा देते हैं। ये हमारा क्वेरिंग का बेजिंग मेथड था, जिसमें हम लोग को पत्थर में नेचुरल दरार मिल रहा था। अब हम देखते हैं कि एक्सकवेट करते समय हमको पत्थर में दरार नहीं मिले, तब हम आर्टिफिशियल दरार बनाते हैं, मतलब कि अपने आप ही उसमें दरार बनाते हैं, ड्रिल की सहायता से छेद करते हैं, ठीक। वो छेद होता है 12 mm का, लगभग 12 mm का होता है उसका थिकनेस, और फिर उसका जो लंबाई होता है वो लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास का होता है। उसको छेद करते हैं, फिर उसमें बेज और ये हमारा जो होता है पॉइंट, उसकी सहायता से ठोक के उसको धीरे धीरे स्प्लिट आउट कर देते हैं पत्थर को। तो वो हमारा इसमें कब आएगा, तो आर्टिफिशियल क्रैक बनाते हैं उसमें आ जाएगा ये हमारा। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम उसको लेके आते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। आगे जैसे कि हमने उसमें क्या बताया था, तो जब नेचुरली ऑकर्स हो जाता था हमारा क्या, तो क्रैक और फिसर्स। अब हमारे नेचुरली क्रैक मतलब नेचुरल रूप से क्रैक और फिसर्स जब नहीं आते, तब हम आर्टिफिशियली रूप से, मतलब कि हम अपने आप ही कृत्रिम रूप से उसमें क्रैक बनाने की कोशिश करते हैं। उस रिस्क में हम
एक ही लाइन में, मतलब पत्थर के सरफेस के लोग इसी लाइन में मान के चले तो यहाँ पे ही हम हॉल करते जाते हैं, इसी लाइन में मान के चले तो हम यहाँ पे हॉल करते जाते हैं। ठीक, इन हॉलों में हम फिर पहले फेदर्स डालते हैं जिनको हम पंख बोलते हैं, फिर वेजेस डालते हैं जिनको हम पॉइंट या छेनी बोलते हैं। फेदर्स इसलिए डालते हैं ताकि जो छेनी है हमारा वो एक ही जगह पे आराम से सेट हो सके। ठीक, ताकि हम हैमर से बार करें तो वो इधर उधर नहीं जाए, तो उसको डालते हैं। फिर हैमर से हम वार करते हैं, ड्राइविंग मतलब उसको ठोकते हैं, तो धीरे धीरे सबको ठोकते हैं बराबर रूप से, तो पत्थर धीरे धीरे अपने आप ही स्प्लिट हो जाता है। वेजिंग मेथड में यही होता है कि हम उसमें वेज का उपयोग करके पत्थर को स्प्लिट आउट करते हैं, मतलब कोयरिंग करते हैं, हटाते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से तोड़ते हैं, तो उसको ही स्प्लिट आउट करने की प्रक्रिया को ही वेजिंग कहा जाता है। इसमें हम वेजिंग करके क्वेरिंग करते हैं। क्वेरिंग मतलब पत्थर को तोड़ के या खनन करना या हटाना। हम चलिए आगे देखते हैं अब इसमें। When natural crack and fissures do not appear, मतलब नेचुरल क्रैक और फिशर्स do not appear मतलब नहीं दिखते, नहीं हो, तब नेचुरल क्रैक एंड फिशर डू नॉट अपेयर देयर आर्टिफिशियल क्रैक। देखिए क्या है आर्टिफिशियल क्रैक, आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम, कृत्रिम 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 क्रैक्स मतलब वही दरारें विल हैव टू बी फॉर्म्ड, फॉर्म मतलब बनाना। हमको तब जब आर्टिफिशियल क्रैक और फिशर्स हमको नहीं दिखते हैं तब हम आर्टिफिशियल क्रैक और फिशर्स को बनाते हैं। ठीक, फॉर दिस इसके लिए हम ए लाइन ऑफ हॉल्स मतलब छेदों का एक लाइन बनाते हैं। इस ड्रिल करते हैं यानी कि छेद करते हैं अलोंग द रॉक सरफेस के अलोंग हम एक देखें, मान के चलिए कोई रॉक सरफेस है। ठीक, तो एक ये लाइन बना रहे हैं हम, हॉल का एक लाइन बना रहे हैं अलोंग द रॉक सरफेस। ये देखिए यहाँ पे एक लाइन बना रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, हाँ काम लाइक दिख रहा है आपको, नीचे ही दिख रहा है लेकिन दिख रहा है काम लाइक। तो यही जो लाइन बना रहे हैं हम, इधर हो सकता है, ये ऐसे इधर भी बनाया जा सकता है, फिर ये ऐसे भी बनाया जा सकता है। तो इसी प्रकार हम लाइन बनाते हैं, ड्रिल करते हैं, यानी कि जो ड्रिलर मशीन आप देखते होंगे, एक मशीन रहता है उसके आगे फिर पॉइंट लगा रहता है, तो उसी को ड्रिल मशीन बोलते हैं, यानी कि छेद करने वाला मशीन। ड्रिल का मतलब ये होता है छेद करना। द हॉल आर नॉर्मली, जो हॉल बना रहे हैं हम यहाँ पे, जो हॉल बना रहे हैं इसको बड़ा करते हैं, जो ये हॉल बना रहे हैं हम, वो नॉर्मली कितना होता है 12 सेंटीमीटर, मतलब जो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक डाया रहता है वो कितना होता है, तो वो 12 mm का होता है आपका, यानी कि 1.2 सेंटीमीटर का 12 mm इन डाया, एंड 20 to 25 सेंटीमीटर डीप। 12 mm डाया सेंटीमीटर, 20-25 मीटर डीप, यानी कि जो ये यहाँ पर रहेगा तो गड्ढा कुछ देखिए इस प्रकार रहेगा ना नीचे की तरफ, तो यही जो नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक का जो इसका ऊंचाई होगा h, वो 20 to 25 सेंटीमीटर के बीच में रहता है। ठीक, डीप डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ रॉक, मतलब रॉक किस प्रकार है उसके आधार पर डिपेंड करता है कि 20 होगा कि 25 होगा कि इन दोनों के बीच में होगा। एंड ऑल्सो डिजायर से हमको किस प्रकार का साइज चाहिए, डिजायर साइज एंड थिकनेस, मतलब किस प्रकार का साइज और थिकनेस है ऑफ द एक्सकवेटेड स्टोन। एक्सकवेटेड स्टोन का मतलब जो हम पत्थर को खोद के निकाले हैं उस समय, देखिए एक्सकवेटिंग मतलब से तो हम पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह खोद के निकाले, क्या पता उसमें बड़े बड़े पत्थर निकले हो, तो उसको तोड़ के हम छोटा करेंगे, डिजायर शेप में लाएंगे ना, तो वही हो गया कि वही डिजायर साइज और थिकनेस, जो भी हम एक्सकवेट करके जो पत्थर निकाले उसका साइज और थिकनेस कितना है उसके आधार पर डिपेंड करता है कि हम उसमें जो भी छेद करेंगे ड्रिल से वो 20 सेंटीमीटर का होगा कि 25 सेंटीमीटर का होगा। लेकिन थिकनेस जनरली 12 mm ही लिया जाता है। एक लाइन बनाया जाता है, हॉल का एक लाइन बनाया जाता है ड्रिल करके। ठीक, हमें आर्टिफिशियल क्रैक और फिशर्स को जनरेट करने के लिए हम एक लाइन बनाते हैं, किसका, तो लाइन ऑफ हॉल्स। द हॉल्स आर जनरली ड्रिल्ड विद द हेल्प ऑफ पिन्यूमेटिक। पिन्यूमेटिक का मतलब होता है वायवीय, ड्रिल। पिन्यूमेटिक ड्रिल यानी कि वायवीय, इसका मतलब होता है, पिन्यूमेटिक का मतलब होता है वायवीय ड्रिल। वायवीय यानी कि हवादार ड्रिल, मतलब जैसे कि देखिए हवादार वैसे सेंस में मत जाइएगा, जैसे कि उसका जो भी प्रेशर लगाने वाला चीज होगा ना वो हवा का रिलेटेड होगा। जैसे कि आप पिन्यूमेटिक टायर सुने होंगे, पिन्यूमेटिक टायर जो हमारा नॉर्मली ये जो नॉर्मली टायर होते हैं उसको पिन्यूमेटिक टायर कहते हैं, क्योंकि उसमें देखिए हवा भरा हुआ रहता है कि नहीं, प्रेशर वो झेलता है कि नहीं हवा से, हवा वाला टायर जो रहता है ट्यूब रहता है, तो वही पिन्यूमेटिक मतलब वो प्रेशर झेलता है। आफ्टर ड्रिलिंग के बाद मतलब छेद करने के बाद ईच होल्स, सभी छेदों में, आर प्रोवाइडेड, सभी छेदों में हम प्रोवाइडेड करते हैं विथ 2 पीसेस, 2 टुकड़े पीसेस ऑफ फिदर्स मतलब होता है पंख, फिदर्स मतलब होता है
पंख, फिदर्स मतलब पंख, एंड एक कोनिकल वेज। कोनिकल मतलब होता है वही जो आपको हम बताते आ रहे, कोनिकल वेज यानी कि छेनी, इस प्रकार का कोनिकल वेज। और प्लग, प्लग देखिए लकड़ी का जब ये बना रहेगा ना वेज, लोहे का बना हुआ रहेगा तो कोनिकल वेज, सिंपल वेज बोलते हैं। और ये लकड़ी का बना रहता है तो उसको प्लग बोलते हैं। इंसर्ट, इंसर्ट मतलब डालना, इन ईच होल, सभी होलों में इसको डाल देते हैं। देन ड्राइव, तब हम उसको ड्राइव करते हैं यानी कि उसको पीटना स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैमर, हैमर की सहायता से उसको पीटना स्टार्ट करते हैं। एंड स्टोन, और उसके बाद स्टोन होता है आर डिटेच मतलब अलग अलग हो जाता है अलोंग द लाइन ऑफ हॉल। जो भी हम हॉल का जो ये हॉल का जो लाइन बनाए हैं उसके अलोंग मतलब ये जो हमारा जो पत्थर होता है वो स्प्लिट आउट हो जाता है। इसके अलोंग स्प्लिट आउट होगा तो कैसे होगा, देखिए इस प्रकार आएगा यहाँ और इस प्रकार आएगा यहाँ। होप्स आपको दिख रहा होगा स्प्लिट आउट, वो वाला नहीं दिख रहा आपको स्प्लिट आउट वाला। स्प्लिट आउट वाला देखिए इसी में समझिए, यहाँ पे है हम यहाँ से हॉल के अलोंग तोड़ दिए, ठीक। हॉल के अलोंग तोड़ने के बाद कुछ इस प्रकार दिखेगा हमारा स्प्लिट आउट, मतलब टूट जाएगा यहाँ से, अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इसमें देखिए थोड़ा सा भी और बाकी है इसी वेजिंग मेथड में ही, कि जब हम देखिए जब हमारा पत्थर सॉफ्ट रहेगा, तब सॉफ्ट पत्थर भी था ना हमारे पास, तो तब पत्थर सॉफ्ट रहेगा तो उसमें हम प्लग का यूज करके, लकड़ी का जो रहता है उसका यूज करके ही हम उसको तोड़ देते हैं। लकड़ी का जब यूज करते हैं तो उसको उससे पहले बेक कर लेते हैं, क्योंकि गीला लकड़ी आप जानते हैं बहुत ज्यादा प्रेशर झेल सकता है, बहुत ज्यादा वो अटैक को झेल सकता है सूखा लकड़ी की तुलना में। तो वही है उसके कारण ही। तो ये देखिए जब नेचुरल क्रैक्स हमको कर्ज नहीं रहेगा, मतलब हमारे पास नेचुरल अपेयर नहीं रहेगा, डू नॉट अपेयर, तब हम नेचुरल क्रैक, तब हम क्रैक और फिशर्स को बनाने के लिए आर्टिफिशियल क्रैक को बनाते हैं, ठीक। उसके लिए हम क्या हॉल का एक लाइन करते हैं, यानी कि पत्थर जो भी रहता है हमारा, ये पत्थर है हमारा, जिसमें हम यहाँ 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 ऐसी हॉल का लाइन बनाते हैं, हॉल करते हुए एक लाइन बनाते हैं, मतलब ड्रिल करते हैं इसको। हॉल्स इज ड्रिल अलोंग द क्रैक्स अलोंग द रॉक सरफेस के अलोंग ये ड्रिल करते हैं। द होल आर नॉर्मली, इसका जो हॉल का जो डायमीटर होता है वो जनरली 12 mm का होता है, और जो इसका गहराई होगा वो 25 से 20 सेंटीमीटर का होगा। 25 से 20, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि गहराई कितना होगा, तो रॉक के टाइप पे डिपेंड करता है। डिजायर साइज एंड थिकनेस ऑफ एक्सकेवेटेड स्टोन, मतलब ये जो हम एक्सकेवेटेड करके लाए हैं स्टोन, इसका थिकनेस कितना है, इसका साइज कितना है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। द होल आर जनरली ड्रिल विद द पेन्यूमेटिक ड्रिल। जो भी होल होता है हमारा जनरली किससे ड्रिल किया जाता है, तो पेन्यूमेटिक ड्रिल से, यानी कि जो भी हवा वायवीय ड्रिल होगा, यानी कि छेद करने वाला वायु से संबंधित होगा, उससे होता है, ठीक। आफ्टर ड्रिलिंग करने के बाद ईच होल, सभी होल में प्रोवाइड करते हैं हम 2 पीसेस ऑफ फिदर यानी कि पंख। देखिए आपके स्क्रीन पे जो भी है फिगर चल रहा था, अभी भी देखिए फिगर जो चल रहा है उसमें जो भी छेनी है, छेनी के बगल में ऐसे करके निकला हुआ आप देख रहे होंगे। मान के चलिए बीच में छेनी है तो छेनी के बगल में ऐसे निकला हुआ आप देख रहे होंगे, छेनी के बगल में ऐसे निकला हुआ देख रहे हैं ना, तो ये निकला हुआ जो भी पार्ट है ना, इधर वाला और इधर वाला, उसी को बोलते हैं फिदर्स, उसकी क्या बोलते हैं, फिदर्स यानी कि पंख, उसी को बोलते हैं। एंड द कोनिकल वेज, जो ऐसे सिंपल खड़ा था ना, वही हो गया कोनिकल वेज, प्रोवाइडेड कोनिकल वेज। और प्लग उसी को मतलब लकड़ी का जब डाल देंगे वही जो खड़ा रहेगा वो इंसर्ट इन ईच होल, सभी होलों में डाल देते हैं। देन द ड्राइवन, तब हथौड़े की मदद से हम उस पर चोट करते हैं। चोट करना यानी कि इसे रहेगा तो हम चोट करते हैं ना हथौड़े की मदद से, तो वही चोट करते हैं। तब हमारा जो पत्थर रहता है वो प्रेशर के कारण डिटेच हो जाता है, उस पर लोड लगेगा तो होल बड़ा होगा तो उसी कारण पत्थर डिटेच यानी अलग हो जाता है अलोंग द लाइन ऑफ हॉल्स का जो लाइन हम बनाए थे उसके अलोंग ही पत्थर का डिटेच हो जाता है। अब इसका आगे देखना है कि जब हमारा पत्थर सॉफ्ट रहेगा तब जो भी हम हॉल बनाएंगे वो वुडन प्लग से ही बना देंगे। प्लग यानी कि लकड़ी का जो टुकड़ा रहता है उसी से बना देंगे, ठीक, उसी का यूज करते हुए बनाएंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम उसको लेके आते हैं, बस थोड़ा सा बच गया। उसके बाद बेजिंग मेथड खत्म हो जाएगा, सॉरी खांसी लगता हो गया। उसका बेजिंग मेथड खत्म हो जाएगा, फिर हम हीटिंग मेथड देखेंगे, गरम इसको बताइए, इसका फिगर भी आपको दिखा रहे। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं, होप्स आपको अच्छा से दिख रहा होगा। इसमें अभी थोड़ा सा मार्केट मतलब इंक का प्रॉब्लम हो गया है, शॉर्टेज हो गया इंक का, तो वही लाने के लिए भेजे हैं अभी, तो इसमें हल्का दिख रहा होगा, लेकिन आपको अच्छे से समझ आ जाए उतना भर दिख रहा होगा, ठीक। तो हम जैसे कि वेजिंग मेथड आपको बता रहे थे, जब हम नेचुरली ऑकर्स हो जाए हमको वो क्रैक्स, तब तो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, सीधे हम फिदर्स लगाएंगे और अपना वेज लगा के उसको हैमर की मदद से स्प्लिट आउट कर लेंगे स्टोन को। जब नेचुरल ऑकर्स नहीं रहे तब हम उसको क्रैक्स नेचुरली मतलब आर्टिफिशियली रूप से बनाते हैं। उसके लिए हम ड्रिल करते हैं, हॉल का एक सीरीज बनाते हैं, हॉल का सीरीज बनाने के बाद उसमें फिदर्स डालते हैं, जो पंख आसपास आपको ऐसे दिख रहे थे फिगर में देखिए ऐसा दिख रहा था, जो ये आसपास जो हाथ है ऐसे दिख रहा है, वही फिदर्स के रूप में हम लोग डालते हैं। फिदर्स वही होता है, फिर हम अपना बेच डाल के उसको हथौड़े की मदद से ड्राइव इन करके अपना जो पत्थर होता है उसको स्प्लिट आउट कर लेते हैं। जब
पत्थर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, तब उसमें हम वुडन प्लग का भी यूज, प्लग यानी कि वही छेनी है, छेनी ही उसका उपयोग कर लेते हैं, वुडन प्लग का भी उपयोग करके हम उसको तोड़ लेते हैं अपने पत्थर को जनरली। तो वही है वुडन प्लग का यूज के बारे में ही इसमें बताया गया। लेकिन हाँ, वेजिंग मेथड देखिए इन सभी मेथड में सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें जो भी हमारा पत्थर का वेस्टेज होता है वो बहुत नाम के बराबर होता है, क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड शेप हमको तुरंत ही मिल जाता है। जितना हमको चाहिए उतना हम नाप के इसमें हथौड़ा से निशान, जितना हमको चाहिए उतना हम निशान मार लेंगे ना, जितना हमको मान के चलिए इतना बड़ा पत्थर है, ठीक, उसमें हमको इतना ही पार्ट चाहिए, तो हम यहाँ से यहाँ तक एक ऐसा बना लिए, उसके बाद यहाँ छेनी थोड़ा रख के मार लिए, इतना दूर में हम इस पूरे पत्थर को अलग कर लिए, ये अलग काम आ गया, ये अलग काम है, इतना दूर हमको चाहिए था तो ये हमारे काम आ गया। तो ये कह रहे हैं कि इसमें वेस्टेज बहुत मिनिमम के बराबर होता है। इधर भी कुछ जो पत्थर निकला वो किसी और काम में आ जाएगा, कोई और ले लेगा उसको, तो इसका मिनिमम में होता है इसका वेस्टेज। चलिए हम इसको अब देखते हैं। इफ रॉक टू बी एक्सकेवेटेड इज सॉफ्ट, जो भी हम खद कर रॉक निकाले वो सॉफ्ट हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा मुलायम रहे। ड्राइंग वुडन प्लग, सूखा हुआ लकड़ी प्लग यानी कि वही जो हमारा छेनी टाइप था, सूखा हुआ लकड़ी का प्लग आर इंसर्ट मतलब डाला जाता है किसमें, बिटवीन द फिदर्स जो हम हॉल्स में ऐसे फिदर्स हम डाल रहे थे, इन दोनों के बीच में वुडन प्लग का यूज किया जाता है, ठीक। पुट इन द हॉल में डालते हैं। आफ्टर लाइटली, हल्का सा मतलब इसको टाइट करने के बाद, लाइटली फिटिंग ऑल द वुडन प्लग को, जितने भी हम मान के चले यहाँ पे 10 वुडन प्लग लगाए हैं, ठीक, मतलब 5 ही लगाए अभी बताने के लिए बस बोल रहे हैं, 5 वुडन प्लग लगाए, पत्थर था ऐसे हम नंबर ऑफ सीरीज में इसी प्रकार इसमें लगा दिए हैं, इसमें हम लगा दिए, ठीक। ये 5 वुडन प्लग लगाए, तो हल्का हल्का टाइट कर लिए सभी वुडन प्लग को। उसका जिसके ऊपर पानी को हल्का हल्का स्प्रिंग कर दिए, मतलब छीट दिए हैं, क्योंकि वाटर स्प्रिंग ऑन द, स्प्रिंग कर मतलब होता है छीटना ऑन दैट मतलब इसके ऊपर, ठीक। वेट वुडन प्लग, क्योंकि देखिए वेट वुडन प्लग स्वेल एंड एक्सर्ट, स्वेल यानी कि आसानी से अंदर चला जाता है, और ठीक अंदर आसानी से चला जाता है, एक्सर्ट यानी कि सहता है या लेता है, exert a large force to split the stone along the line of hole। जो भी हम लार्ज फोर्स लगाएंगे इस वुडन प्लग के ऊपर, क्यों, पत्थर को लाइन ऑफ होल के अकॉर्डिंग तोड़ने के लिए, वो सह लेता है कौन, तो वेट वुडन प्लग वो सह लेता है, इसलिए पानी को इसके ऊपर स्प्रिंग किया जाता है, यानी कि छीटा जाता है। आफ्टर स्प्लिटिंग, टूटने के बाद, द स्टोन इज टेकन आउट, स्टोन को लेते हैं एंड कन्वर्ट इनटू डिजायर्ड फॉर्म, जिस फॉर्म में हमको चाहिए उस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इन दिस मेथड, इस प्रकार के मेथड में, द वेस्टेज यानी कि बर्बादी, द वेस्टेज इज मिनिमम यानी कि कम, मिनिमम, एंड द स्लैब यानी कि जो भी हमको इस प्रकार का बोलते हैं ना, छज्जी हमको स्लैब मिल गया है, तो द स्लैब इज रिक्वायर्ड, जितना हमको रिक्वायर्ड साइज एंड शेप में चाहिए था, कैन बी क्वेरिड मतलब कि तोड़ना या खनना, जितना हमको जरूरत था उतना ही हम इसमें क्वेरिड कर लेते हैं, मतलब उतना ही हम इसको तोड़ लेते हैं, इस मेथड में उतना ही हमको जितना जरूरत था उतना ही इसको हम तोड़ लेते हैं, इसलिए इसमें वेस्टेज मिनिमम के ना के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ना के बराबर होता है, ठीक। तो यही हमारा वेजिंग मेथड था। हाँ, अपने लेक्चर नंबर 9 का पार्ट बी को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि देखिए ये भी थोड़ा सा लंबा हो गया। फिर जो भी हम अपना तीसरा और चौथा टॉपिक लाएंगे, हीटिंग और चैनलिंग मशीन, वो हम नेक्स्ट यानी कि पार्ट सी में लेके आएंगे, क्योंकि उसमें लेके आएंगे। फिर ब्लास्टिंग जो पूरा एक सेपरेट, उसको एक पूरा सेपरेट टॉपिक देंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, उसमें सेपरेट टॉपिक जाना भी जरूरी है। उसमें प्रिकॉशन बताना है, टूल्स उसका अपना है ब्लास्टिंग का, फिर उसमें ड्रिल होता है, पत्थर किस प्रकार का चाहिए, सब कुछ उसमें बताया जाएगा। इसलिए ब्लास्टिंग को हम एक्स्ट्रा टॉपिक देंगे, यानी कि ये भी लेक्चर नंबर 9 भी डी तक चल जाएगा, जैसे लेक्चर नंबर 8 की तरह ही डी तक वो भी गया हुआ था शायद, तो उसका भी पार्ट लगता है इसमें भी चल जाएगा। फिर साथ ही साथ में देखिए आपका लेक्चर नंबर 9 का भी अपलोड होता रहेगा, और साथ ही में आपको ड्रेसिंग भी चलता रहेगा। ड्रेसिंग भी आपको खत्म ही कर देंगे तुरंत इस सप्ताह में, सोचे आपको पूरा खत्म कर दें, यानी कि संडे जो पड़ रहा है ना आपका, कब संडे नहीं, ट्यूसडे 28 तारीख तक आपको इसको सोचें, वेडनेसडे तक 28 तारीख तक खत्म कर दें। उसके बाद लगातार तुरंत उधर पार हो जाएगा। उधर ज़्यादा दिक्कत वाला चैप्टर सब नहीं है, उसका आपको तुरंत पढ़ा के समझा सकते हैं। इधर ही जो है समझने लायक है, इनसे आपको कम से कम नहीं तो सेकंड और फोर्थ फिफ्थ यूनिट से, थर्ड यूनिट से होता नहीं, सेकंड फोर्थ फिफ्थ यूनिट से बहुत ज़्यादा नंबर उठने वाले हैं, तो इसलिए इन सब पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक। तो थर्ड यूनिट छोड़ देंगे सेकंड यूनिट पढ़ाने के बाद। आज हम अपना लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। हमारे चैनल का उपलब्ध सभी वीडियोस को देखते हैं। अगर जो अच्छा लगे हमारे वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसी प्रकार हमको प्यार देते रहें। थैंक यू की वॉच टीच वेल बिहार।